जय हिंद साथियों। आर्मी अग्निवीर का पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं हमने 30 जून से और आज तक हमने पूरा पेपर देखा है। उसी के आधार पर हम एकदम 100% रियल क्वेश्चन के आधार पर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जो 7 जुलाई यानी कि कल के लिए, जो 7 जुलाई से पेपर 7 जुलाई का जिनका भी पेपर है या आगे, उनके लिए बहुत 100% ये एकदम अच्छा साबित होगा। आप इसको देख लीजिए। रीजनिंग, मैथ और साइंस और जीके के क्वेश्चन होंगे। आज ये हमारा दूसरा वो है सेट है, तो एकदम 100% उसी आधार पर मैंने पूरा सेट बनाया है। चलो समय बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, सेट 2 की तरफ चलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एकदम हूबहू, सिर्फ इसमें संख्याएं चेंज मिलेंगी और मैंने ऑप्शन में बना दिया है ये क्वेश्चन, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 संख्याओं का औसत 37 है तो उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। अगर आप इनको पूछ सकते हो, जो भी पेपर दे के आए हैं, कि भाई ऐसा पेपर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट हो तो देखो 20 संख्याओं का औसत 37 है तो उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो योग क्या होता है, जब संख्याओं का औसत दे रखा हो तो योग होता है दोनों जितनी भी संख्या उनको और औसत से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, वही क्या हो जाएगा, योग आ जाएगा टोटल। तो देखो 20 की 37 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, और 37 दूनी कितना होता है, 74 होता है। 37 दूनी कितना होता है, 74 होता है। तो कितना आ गया, 740, ये कुल योग आ जाएगा। तो 740 किस में है, ऑप्शन ए में है। तो 740 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज का क्वेश्चन आ रहा है कि त्रिभुज का कभी परिमाप पूछ लेता है। चलो, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रम से 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, उस त्रिभुज का परिमाप क्या हुआ। तो ये 3 भुजाएं दे रखी हैं, जैसे कि ये त्रिभुज है, मान के चलो ये, तो एक भुजा क्या दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है, एक 18 सेंटीमीटर दे रखी है और एक 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्या पूछा है, उस त्रिभुज का परिमाप। तो साथियों परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों या तीनों, जो भी किसी का भी हो, उसकी तीनों भुजाओं या चारों भुजाओं का योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। तो परिमाप क्या है, इन तीनों को जोड़ दो, वही भुजाएं का योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। तो देखो 21, 18 और ये क्या है, 15, बस इनको ऐड कर दो, यही क्या निकल आएगा, हमारा परिमाप निकल आएगा। तो देखो 8 और 5 13, 13 और 1 क्या होता है, 14 होता है। 14 का 4 हासिल कितना लगा, 1 लगा। तो 2, 3, 4 और 1 हासिल 5, कितना आ गया, 54 आ गया। तो परिमाप कितना होगा, 54 सेंटीमीटर। तो 54 सेंटीमीटर किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आयत की लंबाई 48 मीटर तथा चौड़ाई 27 मीटर है तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो आयत बनाते हैं, आयत है, ये लंबाई कितनी है, 48 मीटर है और चौड़ाई 27 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है, 48 है और चौड़ाई कितनी है, 27 है। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 48 गुणा 27, तो 7 8 56, 56 का 6 हासिल लगा, कितना 5 लगा, और 7 चौक 28, 28 और 5 कितने होते हैं, 28 और 5 33 होते हैं। 33 का 33 लिख दो, प्लस 2 से गुणा कर दो। तो 48 दूनी कितने होते हैं, 96 होते हैं। 48 दूनी 96 होते हैं, बस जोड़ दो, 6 और ये 9, क्या है 6 9 और 9 और 9 और 3 12, तो कितना आ गया, 1296। इसकी मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1296। 1296 किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होगा, इसमें भाग होगी, तो भाग करते हैं। देखो 20 प्लस 36 में, इसको पहले हल करेंगे हम। 36 में 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, 36 में 6 से भाग दोगे तो 6 बार जाएगी ना, तो 6 लिख दो यहाँ, और मल्टीप्लाई 2 लिख दो, ये 6 है। फिर भाग के बाद क्या होता है, गुणा होती है। तो देखो 20 प्लस 6 दूनी गुणा है, तो इसको हल करोगे, 6 दूनी कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बचा, ऐड कर दो इनको, 20 और 12 कितना हो गया, 32 हो गया। 32 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी में है, क्या है, ऑप्शन बी में है 32। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाज्य से क्वेश्चन आ रहा है घुमाकर, मासा लासा तो पूछ ही रहा है, पर ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से
पूर्णतः विभाज्य है। तो 8 से पूर्णतः विभाज्य है निम्न में से कौन सी है? तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जैसे कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी है, 3, 2, 5, 6, 8 ये है, तो इसको क्या करना है? 8 से विभाज्य करनी है, इसमें भाग देनी है। तो हमें सारे में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, मात्र लास्ट के 3 डिजिट में, मात्र लास्ट के 3 डिजिट में, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा में भाग चली गई तो समझो 8 की भाग पूरे में चली गई। तो बस ये देख लो 8 से इनमें किस में भाग जा रही है, वही 8 से पूरी तरह विभाज्य होगा। तो देखो 625 में 8 से भाग देंगे तो 8 सत्ते कितना होता है? 8 सत्ते 56 होता है। कितना बचा? 62 में से 56 गया तो कितना बचा? 6 बचा, ये हो गया 65। तो 8 8 64 होता है, 65 नहीं होता, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब 945 में हम 8 से भाग दे के देखेंगे, 8 से, तो 8 एकन 8, कितना बचा? 1 बचा, 14 हो गया। तो 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 एकन 8, कितना 14 में से 8 गया तो कितना बचा? 6 बचा, 68 हो गया। तो 8 8 64 होता है, ये 68 है, तो ये भी नहीं होगा। अब अगला देखते हैं 736 में 8 से भाग देंगे, 8 निम कितना होता है? 72 होता है, 9 बार गया, 1 बचा और ये होता है 16, तो 8 दूनी 16 होता है। कितने बार गया? 92 बार गया, पूरी तरह से विभाज्य हो गया ये। तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 736 क्या है? 8 से पूरी तरह विभाज्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप और टंकी का क्वेश्चन है कि एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो देखो हमने एक पाइप ए मान लिया, ये कितने घंटे में भर रहा है? 12 घंटे में भर रहा है। दूसरा पाइप हमने बी मान लिया, ये कितने घंटे में भर रहा है? ये 18 घंटे में भर रहा है। तो बस ए बी मतलब दोनों को एक साथ भरवाना, तो देखो कैसे करेंगे, इसका लेते हैं लासा क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, लासा 36 हो जाएगा इन दोनों का। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। तो क्या हो गया? ए प्लस बी का योग कितना हो गया? ए प्लस बी का योग पूछा है, ए प्लस बी दोनों खोल दिए जाएं तो 5 हो गया। बस 5 से इसमें भाग कर दो आप, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। दोनों मिलकर कितने समय में कर देंगे काम? तो 5 सत्ते 35, हासिल बच्चा 1 बट्टे क्या है? 5 है बस। तो कितना आ जाएगा? ये 7 सही 1/5 आ जाएगा। 7 सही 1/5 किसी में है नहीं है, तो अगर इसको गुणा 60 से कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? 60 घंटे मिनट में आ जाएगा। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो 7 घंटा 12 मिनट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 घंटा 12 मिनट। तो 7 घंटा 12 मिनट कौन सी में? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्तम समापवर्तक पूछा है कि 84 और 126 का मासा क्या होगा? मासा या महत्तम समापवर्तक या HCF क्या होगा? तो देखो निकाल दो इसका, 84 और 126 का महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक हम क्या करेंगे? इसमें ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है 42 से। तो देखो 42 से कट रहा है, पूरी तरह से नहीं कट रहा, हम ये देखते हैं। अगर ये दोनों 42 से कट जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या से भाग जाए वही संख्या क्या होती है? मासा होती है। तो देखो ये क्या है? 81 है, तो 2 से काटते हैं हम। 2 से कितनी बार? 21 बार गया, और ये 2 से कितनी बार गया? वैसे 42 दूनी 84 होते हैं, सीधा सीधा 2 बार जा रहा है। 42 दूनी 84। अब इससे और काट के देख लो, 42 दूनी 84, तो 42 तिया देख लेते हैं एक बार हम, कितना होता है? 42 तिया, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126 ही होता है। यानी कि 42 से कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है, मतलब पूरी तरह से क्या है? विभाज्य है। 42 से क्या है? पूरी तरह से इनमें दोनों में भाग जा रही है, और बड़ी से बड़ी संख्या है ऑप्शन के हिसाब से। तो यही क्या हो जाएगा हमारा? 42 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मासा को सदैव आप उससे ही करिए, ऑप्शन से ही करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि किसी संख्या का भाग 37, किसी संख्या का भाग 37 मतलब किसी संख्या का भाग, किसी संख्या का 1/4, ये 1/4 होगा यहाँ पर। किसी संख्या का 1/4 भाग, तो इसका x का 1/4 भाग कितना है? 37 है। 37 है, तो वो संख्या क्या होगी? तो संख्या मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगी? ये क्या है? 4 इधर क्या है? 4 इधर भाग में है, तो इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 37 गुणा 4, तो 4 सत्ते 28, हासिल क्या लगा? 2 लगा, और 4 तिया 12, 12 2 कितना होता है?
12 2 14 होता है, तो कितना आ गया 148 आ गया एक्स की वैल्यू। तो 148 ही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई भी नहीं है तो हम ऑप्शन ए मान लेते हैं 148, क्योंकि इसमें कुछ और संख्या 1/4 की जगह 1/5 हो सकता है, 1/7 हो सकता है, तो इसीलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 चौक 28, 7 7 12, 12 2 14, ठीक है 148 ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी होगा, इसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है, छप नहीं पाया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2500 रुपये की धनराशि पर 4 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन 100% आ ही रहा है, आप भी देख रहे होंगे पुराने एनालिसिस। तो देखो क्या होता है साधारण ब्याज मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT अपॉन क्या होता है 100 होता है, बस इसमें लगा दीजिए। साधारण ब्याज पूछा है बराबर P कितना है 2500 है, P कितना है 2500 है, गुणा R कितना है, R मतलब रेट 6% है, गुणा समय कितना है 4 वर्ष है, बट्टे क्या है 100 है, बस इसको हल कर दीजिए। 2 जीरो से क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, और 25 गुणा 6 गुणा 4 इसको करोगे तो पहले 25 को 4 में कर दो तो सीधा सीधा 25 चौक 100 होता है, और क्या बचा 6 की मल्टीप्लाई बची, तो 100 में 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 600 बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा 600, और 600 ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुपात को उसके सरलतम रूप में लिखिए। मतलब क्या है, इसको ये लिखा है 84 और 126 को क्या करवा रहा है सरल करवा रहा है, 126 को इसको सरल करा, सरल मतलब दोनों को काट पीट कर ले आओ क्या बचता है। तो देखो 4 से काटते हैं हम, पहले 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 से 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, अब 2 से 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6, ठीक है 42 63 बचा। अब देखो 21 के पहाड़े में 21 दूनी 42, 21 तिया 63 होते हैं, हमें सीधा सीधा मालूम है, तो 21 तिया हम काटेंगे, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 तिया क्या होते हैं 63 होते हैं, इससे और छोटा नहीं हो सकता, 2:3 से छोटा नहीं हो सकता, यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानुपात का कि 8:x समानुपात 12:18 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है बाहर वालों की गुणा कर दी जाती है और अंदर वालों की गुणा कर दी जाती है, और इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया जाता है। तो देखो बाहर वालों की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 गुणा 8 हो जाएगा बराबर, और अंदर वालों की तो ये क्या हो जाएगा 12 की x में करोगे तो 12x हो जाएगा। बस अब इसको क्या करो हल करके देख लो, देखो 6 से 18 भी जा रहा है और 6 से 12 भी जा रहा है, तो कितनी बात 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब 2 से 4 को काट दो तो 2 चौक 8, ठीक है, तो क्या बचा x बराबर क्या बचा 3 गुणा 4, तो 3 गुणा 4 क्या होता है 3 चौक 12, तो 3 चौक 12 ही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28% को दशमलव के रूप में लिखिए। तो 28% को दशमलव के रूप में कैसे लिखा जाएगा, हमें लिखना कुछ नहीं है, हमें बस ये हल करना है। 28% का मतलब होता है 28/100, परसेंटेज का मतलब 100 ही होता है, तो बस इसको हल कर दीजिए। देखो 4 से कट रहा है, 4 से कितनी बार जाएगा 4 7 28, और 4 से ये कितनी बार जाएगा 100, 4 से 25 बार जाएगा, ठीक है 25 चौक 100 होते हैं, तो क्या बचा नहीं ऐसे नहीं करते हम, फिर 25 की भाग करेंगे तो इसे देखो फिर हमें थोड़ा और ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम 28/100 का मान मतलब क्या कर देते हैं हम, जब 2 जीरो हैं तो 2 के आगे पॉइंट लगा देते हैं हम सीधा, तो क्या हो जाएगा 0.028 ही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब इसको कैसे देखो, हर संख्या के पीछे पॉइंट होता है, इसके भी पॉइंट होता है पीछे है हर संख्या, तो हम एक यहाँ पर बढ़ा के लाए तो एक यहाँ पर भी बढ़ गया ये पॉइंट, फिर हम इस पॉइंट को यहाँ पर बढ़ा के लाए तो ये पॉइंट यहाँ पर बढ़ के आ गया, बस तो हमने एक नीचे छोड़ दिया, एक छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया, क्या हो गया 1.00 हो गया, 1.00 का मतलब 1 होगा, बस हर संख्या के बट्टे में 1 होता ही है, तो बस यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और पॉइंट के आगे हमेशा 0 लगाते ही हैं, आप भी जानते होंगे, तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या हम साथ में 28 उसकी भाग करते फिर
कितनी चीज़ 25 की करते फिर भी इतना ही आता। तो आगे है 3 संख्याओं का औसत 45 है। यदि पहली संख्या 38 है और दूसरी संख्या 41 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो 3 संख्याओं का औसत कितना है 45 है, तो योग कितना हो जाएगा 3 संख्याओं का टोटल। तो 45 गुणा 3, 45 गुणा 3 कर दो तो 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, कितना आ गया योग टोटल 135 योग आ गया। बस कह रहा है पहली संख्या क्या है 38 है, पहली संख्या क्या है 38 है और दूसरी क्या है 41 है, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल दो संख्या का योग कितना हो जाएगा 9 और ये 7, 79 हो जाएगा। तो 79 कुल योग में से ये घटा दोगे दो संख्याओं को तो तीसरी संख्या निकलेगी नहीं निकलेगी, थर्ड संख्या निकलेगी। बस तो 15 में से 9 गया तो कितना बचा, 15 में से 9 गया तो 6 बचा। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 12 बचा, 12 में से 7 गया तो क्या बचा 5 बचा। तो तीसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, तीसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी 56 आ जाएगी। तीसरी संख्या 56, 56 किस में है ऑप्शन ए में है, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि एक वस्तु की अंकित मूल्य 800 रुपये है, यदि उस पर 10% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मतलब 800 रुपये अंकित मूल्य है तो 800 रुपये पे क्या करवा रहा है 10% की छूट दिला रहा है, वही क्या हो जाएगा हमारा 10% की छूट दे देगा तो वही दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। बस तो 10% की छूट दे दी तो कितना बचा 90% बचा, तो 90% ही क्या हो जाएगी उसकी एसपी यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 90/100, तो 2 जीरो से क्या हो गया ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, क्या बचा 8 गुणा 90, तो 8 में कितना होता है 72 होता है और 1 जीरो पीछे लगी हुई है ये हमने लगा दी। तो 720 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बस 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा रखे तो उसकी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी कि समय पूछा है हमसे, समय और चाल दे रखी है और दूरी दे रखी है। तो सूत्र क्या होता है समय बराबर, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। क्या होता है दूरी बट्टे चाल, बस इसमें रख दीजिए तो हमारे क्या निकल आएगा समय निकल आएगा। तो दूरी कितनी दे रखी है, दूरी हमें 180 किलोमीटर दे रखी है, बट्टे चाल कितनी दे रखी है 75 दे रखी है, और दोनों की क्या है मात्राएं क्या है सेम है, किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर। तो आंसर भी क्या आएगा घंटे में आएगा। तो बस कर दो इसको हल। देखो 5 से काटते हैं, 5 से कितना बात जाएगा 75, 15 पंजे 75 होते हैं ना, तो 15 बात जाएगा 5 से, और 5 से इससे काटोगे 180 को तो 5 तिया 15, 3 बचा 30 हो गया, तो 5 6 30 36 बार हो गया। और मैंने आपके लिए बताया कि 5 से भाग करो या गुणा करो तो 18 का दुगुना हो जाता है, वही 5 से क्या हो जाएगा भागित हो जाएगा। तो क्या बचा 36/15 बचा। अब इसमें 3 से भी भाग जा रही है तो 3 पंजे 15 और 3 से कितनी बात जाएगी 36 में 3 1 3 3 दूनी 6, कितनी बात जा रही है हाँ 12 बात जा रही है। तो क्या बचा 12/5 बचा। तो 12/5 बचा तो इसको हल करोगे 12/5 को तो कितनी बात जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना बचा 2 बचा, पॉइंट लगा दिया 20 हो गया, 2 के पीछे 0 लगा दी तो 5 चौक 20, कितना आ गया हमारा 2.4 क्या हो जाएंगे 2.4 क्या आ जाएंगे घंटे आ जाएंगे। तो 2.4 अच्छा 2.4 घंटे आ गए, पर इसको क्या करा है मिनट में बदल दिया है। तो देखो 12/5 को भाग करोगे 5 दूनी 10, 2 बचा हासिल का, बट्टे क्या होगा 5 हो गया, हम गुणा 60 से कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा। 5 से हमने 60 को काटा तो 12 पंजे 60 और 12 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 घंटे 12 दूनी 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट आ जाएगा। तो 2 घंटे 24 मिनट किसमें ऑप्शन बी में है, यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। कैसे भी पूछ सकता है, कहीं 2.4 भी दे सकता है, कहीं मिनट भी निकलवा सकता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, 15 क्वेश्चन मैथ के हमने फिनिश कर दिया। अब रीजनिंग देखते हैं। किसी पंक्ति में एक छात्र बाएं से 14वें स्थान पर है और दाएं से 9वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। यानी कि एक पंक्ति है, हमने ये पंक्ति बना ली। अब इसमें कह रहा है कि एक छात्र बाएं से 14 पर है, बाएं इधर से होता है तो बाएं से कितने पर है, यहाँ पर 14वें नंबर पर है। ठीक है, और कह रहा है वही
छात्र दाएं से क्या है 9वें नंबर पर है, तो ये दाएं है, दाएं से क्या है ये 9वें नंबर पर है, 9वें नंबर पर है। तो उस पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे? देखो टोटल को दोनों को ऐड कर दो और -1 कर दो, बस यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब -1 क्यों करा है? क्योंकि ये वाला जो भी रवि लड़का है इधर से भी जुड़ गया, ये एक बार काउंट हो गया और इधर से भी काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया नहीं हो गया, तो इसको एक बार इसीलिए माइनस करते हैं बस। देखो 14 और 9 में से 1 गया तो क्या बचा 8 बचा, और सॉरी प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 8, और 14 और 8 कितने हो गए? 14 और 8 22 हो गए। तो टोटल कितने हैं उस पंक्ति में? 22 ही क्या है, 22 छात्र हैं टोटल उस पंक्ति में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का, नंबर सीरीज का आ रहा है, अल्फ़ाबेट सीरीज का भी आ रहा है। तो देखो साथियों सीरीज को हमेशा किससे करना है आपको? सीरीज को सबसे पहले आप कोशिश करिए कि उसको हम अंतर से करें। किससे करें? अंतर से करें उसको। देखो इसमें क्या का अंतर है? 3 का अंतर है, देखते हैं होता है नहीं होता। इसमें क्या का अंतर है? 5 का अंतर है, इसमें 7 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है? 26 में से 17 गए तो 9 का अंतर है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, 3 5 7 9 विषम जुड़ रहे हैं, विषम का अंतर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 का अंतर हो जाएगा। बस 26 में 11 जोड़ दीजिए। अगर 26 में 11 जोड़ोगे 6 और 1 7, और 2 और 1 3, 37 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 37। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट का सीरीज का क्वेश्चन है, तो अल्फ़ाबेट का भी आ रहा है। तो देखो क्या है, सी है, CEHLQ। बस इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके नंबर लिख देंगे। जैसे C आता है 3 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, H आता है 8 पर, और L आता है 12 पर, JKL और Q आता है 17 पर। बस अब इसमें देख लीजिए क्या है अंतर। देखो हाँ, इसमें 2 का अंतर है इन दोनों में, और आगे कितना है, इसमें क्या है 3 का अंतर है, इसमें क्या है 4 का अंतर है, और इसमें क्या है 5 का अंतर है। ठीक है, 2 3 4 5, अब क्या आएगा 6 का अंतर आएगा। तो 17 6 कितने होते हैं? 17 और 6 दूनी 12, 23 होते हैं। 23 और 23 पर क्या आ रहा है? 23 पर आता है अल्फ़ाबेट में W, और W ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स नहीं है, गुणा का अर्थ है क्या है? माइनस है, और प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। तो इसको हल कर दीजिए। ठीक है, इसको हल करना है। जैसे 12 है तो गुणा की जगह पे क्या रखना है हमें? माइनस रखना है, माइनस रख दिया, 3 उतार लिया हमने। और प्लस की जगह पे क्या रखना है? प्लस का मतलब क्या है? गुणा है। बस इसको हल कर दीजिए। तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले गुणा करनी पड़ेगी। तो 4 क्या होते हैं? 12 होते हैं, और ये क्या है 12 पहले से ही है इसमें, तो 12 - 12 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बस। और 0 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए ही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का पूरब की ओर 12 मीटर चला और फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो हम पूरब की ओर चलाएंगे किसी को, तो पूरब की ओर मतलब इधर कितना चला? 12 मीटर चला। अब कह रहा बाएं मुड़कर कितना चला? 5 मीटर चला। तो बाएं किधर होगा? इसका बाएं इधर ही होगा। कितना चल रहा है? 5 चल रहा है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक स्थान ये है, तो यहाँ से प्रारंभिक स्थान से क्या है कितनी दूरी पर है ये। ठीक है, ये पूछिए। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बट्टे आधार का वर्ग क्या होगा? कर्ण होगा। तो लंब का वर्ग 144 होगा 12 का, और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 169। तो 169 किसका वर्गमूल होता है? 169 13 का वर्गमूल होता है, आप सभी जानते होंगे। तो 13 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमने क्या मैथ और रीजनिंग के क्या है क्वेश्चन निपटा दिए हैं। अब हम देखेंगे साइंस के क्वेश्चन 15, फिर देखेंगे 15 हम जीके और उसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलो समय बर्बाद नहीं कर रहे, डायरेक्ट देखते हैं कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि पौधों में क्या है कि पौधों में जल के परिवहन के लिए
कौन सी ऊतक प्रणाली जिम्मेदार होती है? तो पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सी ऊतक प्रणाली जिम्मेदार होती है? जाइलम। जाइलम प्रणाली क्या होती है? जिम्मेदार होती है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव या मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। फीमर कहाँ होती है? जांघ में होती है, जांघ में। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कहाँ होती है? कान के अंदर होती है, कान में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख का कौन सा भाग रोशनी को केंद्रित करता है? तो आँख का कौन सा भाग रोशनी को केंद्रित करता है? लेंस। कौन सा भाग? लेंस क्या है? रोशनी को केंद्रित करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग लगने की प्रक्रिया, जंग लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जंग लगने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? तो प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम पर क्या है? आधारित है प्रकाश का परावर्तन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है वो क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है, क्रस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ बनती हैं? तो आरबीसी कहाँ बनती है? मानव लाल रक्त कणिकाएं ये अस्थि मज्जा के अंदर बनती हैं, अस्थि मज्जा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्तरस कहाँ बनता है? तो पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का प्रमुख चालक कौन सा होता है? तो ऊष्मा का प्रमुख चालक होता है तांबा। ऑप्शन के हिसाब से तांबा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंगों की आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज होती है तरंगों की आवृत्ति की इकाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शुद्ध करने के लिए घरेलू स्तर पर कौन सी विधि सरल है? तो जल को अगर शुद्ध करना है तो घरेलू स्तर पर क्या है शुद्ध करने की विधि? छानना या वाष्पन यानी कि भाप के द्वारा भी आप जल को क्या कर सकते हो? शुद्ध कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? हम जब श्वसन लेते हैं तो उसमें क्या ली जाती है? उसमें ऑक्सीजन ली जाती है और छोड़ी कौन सी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस हम छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में पहुंचती है? तो सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊर्जा पहुंचती है, जो किरण पहुंचती है, वो किससे पहुंचती है? विकिरण विधि से पहुंचती है। किस विधि से? विकिरण विधि से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया। तो दूध से जो दही बनता है वो किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनता है, किण्वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका क्या है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हमारे क्या आगे GS चल रही है हमारी, वो क्वेश्चन नंबर 36 से, पिछले क्वेश्चन से। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई थी? ग्रीस से। किससे थे? ग्रीस देश से शुरू हुई थी ओलंपिक खेलों की शुरुआत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला, जो करंट अफेयर का है, कि भारत का पहला डिजिटल लोकसभा चुनाव किस वर्ष प्रस्तावित है? तो मतलब सबसे पहले जो पहला डिजिटल लोकसभा चुनाव होगा वो कब होगा? 2029 में होगा। डिजिटल लोकसभा चुनाव 2029 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत लोक सेवा दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो भारत लोक सेवा दिवस 2025 की थीम क्या थी? जन भागीदारी। क्या थी? जन भागीदारी क्या थी? थीम थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। कौन सा है? सहारा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? सहारा है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? थार है भारत का। और गोबी क्या है? ये गोबी एशिया का है। गोबी कहाँ का है? एशिया का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद
कि भारतीय संसद की ऊपरी सदन का नाम क्या है। तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? राज्यसभा। ऊपरी सदन मतलब उच्च सदन। उच्च सदन क्या है? उसकी संसद की उच्च सदन है राज्यसभा, राज्यसभा। और निम्न सदन कौन सी है? लोकसभा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्का बनाने का अधिकार। सिक्का जो बनते हैं 10 रुपये के, 5 रुपये के, तो सिक्का बनाने का अधिकार किसके पास है? ये सिक्का बनाने का अधिकार क्या है? भारत सरकार के पास है, भारत सरकार के पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नोट छापने का कार्य, तो भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है? तो भारत में नोट छापने का कार्य करती है आरबीआई। कौन करती है? आरबीआई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है नील नदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक चक्र, अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अशोक चक्र किसके क्षेत्र में दिया जाता है? वीरता के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार फर्स्ट लेडीज स्पीकर थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? तो भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई? 1881 में हुई थी। और 1872 में क्या? नियमित रूप से होने लग गई। किस रूप से? नियमित रूप से, मतलब 10 साल के अंतराल पर 1872 में शुरू हुई थी नियमित रूप से। और शुरू कब हुई थी? 1881 में। पहली जनगणना 1881 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेन का फुल फॉर्म क्या है? तो पेन का फुल फॉर्म क्या है? कि परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर पेन का। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। साथ ही लास्ट क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है। क्या करना है? इस लास्ट क्वेश्चन को आपको कमेंट में आंसर देना है कि भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू की गई थी? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल किस शहर में शुरू की गई थी, ये आपको कमेंट में बताना। साथ ही हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको पूरा सटीक एनालिसिस देते हैं। आप कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो किसी से भी कि कैसे पेपर आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है। 100% इसी पेपर पर बेस्ड है पूरा पेपर। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट का इसका आंसर देना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।